हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर में क्या बेसिक अंतर होता है और साथ ही हम इसके साइन एंड सिम्टम्स भी देखेंगे। जो भी फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट अटैक क्या होता है। तो याद रखना, आपकी आर्टरी में ब्लड क्लॉट हो जाए या प्लेक का फॉर्मेशन हो जाए। प्लेक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई भी कोई जो फैटी प्रोडक्ट्स होते हैं फैट से संबंधित, अगर वो आपकी आर्टरी में जमा हो जाते हैं तो वो प्लेक का फॉर्मेशन करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस कारण जो है क्या होता है कि जो भी आपका ब्लड है वो आपके हार्ट तक जो है नहीं पहुँच पाता है, तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आर्टरी में ब्लड क्लॉटिंग व प्लेक के फॉर्मेशन के कारण जब हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता है तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। चलिए हार्ट अटैक से संबंधित अहम सिम्टम्स के बारे में देखेंगे, क्या क्या इनके लक्षण होते हैं। तो याद रखना, दिल के दौरे के दौरान जब आपको हार्ट अटैक पड़ेगा तो आपकी छाती के बीच में दर्द महसूस हो सकता है, जो पीठ, जबड़े और बाहों तक फैल सकता है। कई बार लोग जो है ये बोलते हैं कि उनके पेट में जो है दर्द महसूस हो रहा है, ठीक है, जिसे वो जो है अपच के कारण समझते हैं, लेकिन असलियत जो है वो हार्ट अटैक के कारण होता है, ठीक है। अन्य लक्षणों में व्यक्ति जो है बेहोश रहेगा, अचानक उसके पसीना आ सकता है, जी मचलाएगा, सांस लेने में तकलीफ़ होगी, दिल का भारी या तेज़ होना, ठीक है, असामान्य हृदय ताल, ठीक है, उसका जो हार्ट बीट होगा वो रेगुलर तरीके से बीट नहीं करेगा। चेतना की हानि से मतलब है व्यक्ति जो है ना तो पूर्ण रूप से कॉन्शियस होगा और ना ही वो अनकॉन्शियस होगा, यानी कि बीच की कंडीशन होगा, इसका मतलब सब कॉन्शियस कंडीशन में होगा वो, ठीक है। बेचैनी में रहेगा, चिंता, ठीक है, नीले ओंठ पड़ जाएंगे, हाथ पैर भी इसमें शामिल हैं, ठीक है, हाथ पैर भी जो है नीले हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं हमारे हार्ट अटैक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा है हार्ट स्ट्रोक। देखिए इसमें भी वही कंडीशन होती है कि जब आपकी आर्टरी में ब्लड क्लॉट या प्लेक का फॉर्मेशन हो जाए, तब इस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो आपकी ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हार्ट स्ट्रोक कहते हैं। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, आर्टरी में ब्लड क्लॉटिंग व प्लेक के फॉर्मेशन के कारण जब ब्रेन को ब्लड नहीं मिल पाता है तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हार्ट स्ट्रोक कहते हैं। चलिए अब हम जो है हार्ट स्ट्रोक के टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो मेनली जो है ये दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है इस्चेमिक स्ट्रोक होता है, दूसरा हीमोरेजिक स्ट्रोक होता है। तो इस्चेमिक में क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप है, सबसे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, लगभग 80% जो है आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। इस्चेमिक स्ट्रोक की जो है 80% कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग के कारण क्या होता है, ब्रेन को जो है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है हीमोरेजिक स्ट्रोक। हीमोरेजिक का मतलब होता है ब्लीडिंग होना, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं, जिसके फलस्वरूप होता है क्या, जो ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं। तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, हीमोरेजिक स्ट्रोक्स कहलाती है। चलिए अब हम जो है इनके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि जब आपका ये हार्ट स्ट्रोक पड़ता है तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि व्यक्ति जो है सही से बोल नहीं पाएगा। हेडेक, सिर दर्द रहेगा। नमनेस, व्यक्ति में जो है सुन्न रहेगा, सुन्नपन रहता है, ठीक है। आप उसको चाहे कितना भी नंगोचो या नंगोटो, उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। टिंगलिंग, टिंगलिंग का मतलब होता है शरीर में झुंझुनाहट सी महसूस होगी, ठीक है। मसल्स वीकनेस, मसल जो है कमज़ोर हो जाएंगी। पैरालिसिस, या उसको चलने में दिक्कत होगी। फेशियल ड्रूप, फेशियल ड्रूप से मतलब क्या होता है, यहाँ पे फेस जो होता है डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग फेशियल ड्रूप कहते हैं, ठीक है। सडन कन्फ्यूज़न, व्यक्ति में क्या होगा कि अचानक वो जो कन्फ्यूज़न मतलब कन्फ्यूज़ रहेगा, ज़्यादातर क्या है वो एकदम अचानक कन्फ्यूज तरह बना रहेगा। डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, उसको बोलने में दिक्कत होगी। और याद रखना, जब डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग होती है तो उसको टेक्निकल टर्म में हम लोग क्या कहते हैं, डिसार्थिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसार्थिया कहते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ बैलेंस, व्यक्ति जो है अपने आप को संतुलन नहीं बना पाएगा, ठीक है। सडन डिफिकल्टी सी इन वन और बोथ आई, व्यक्ति में क्या होगा कि व्यक्ति जो है अपनी एक आंख से नहीं देख सकता है या दोनों ही आंख से नहीं देख सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं जितने भी साइन एंड सिम्टम्स हैं ये हमारे हार्ट स्ट्रोक के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट हमारा है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? जब आपका दिल जो है एकदम सडनली, ठीक है, याद रखना, सडनली जो है एकदम धड़कना बंद कर दे, एकदम धड़कना बंद कर दे, तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और याद रखना, ऐसी कंडीशन में हार्ट को चालू करना बहुत ज़रूरी होता है, स्टार्ट करना उसको बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ व्यक्ति जो है कोमा में जा सकता है या डेड हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना कार्डियक अरेस्ट। अगर हम हार्ट अटैक की बेसिक डिफरेंस देखें तो कार्डियक अरेस्ट क्या है? हमारे एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है किसी भी हार्ट को बीट करने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कार्डियक अरेस्ट के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखना, व्यक्ति में क्या होगा? चक्कर आएगा, बेहोश होगा वो, ठीक है, सांस लेने में उसको दिक्कत होगी। कार्डियक अरेस्ट के कुछ सेकंड के भीतर ही जो है व्यक्ति अनुत्तरदायी हो जाएगा। अनुत्तरदायी से मतलब है वो किसी भी प्रकार का जो है रिस्पांस नहीं देगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, अगर हम डिफरेंस देखें कि दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक और आपके कार्डियक अरेस्ट में क्या बेसिक अंतर होता है, तो दिल का दौरा एक क्या है? परिसंचरण समस्या है। परिसंचरण से मतलब क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित है। जब आपके शरीर में ब्लड फ्लो करता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? सर्कुलेशन कहते हैं। जबकि कार्डियक अरेस्ट क्या है? विद्युत समस्या है। चलिए अब हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, याद रखना हमेशा, अधिकांश हार्ट अटैक जो होता है, अधिकांश हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा, लेकिन कार्डियक अरेस्ट से हार्ट अटैक होने का एक सामान्य कारण हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर से मतलब क्या है? यहाँ पर जब हार्ट ब्लड पंप करता है, ठीक है, तो हमारे जितनी भी सेल्स होती हैं, जो बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स हैं, उनको ब्लड की सप्लाई, उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे कि हार्ट उतनी मात्रा में ब्लड का सप्लाई नहीं कर पा रहा है जितना कि हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन या किसी टिश्यू या किसी सेल को ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर कहते हैं। इसके कुछ चांसेस हो सकते हैं, इसका कुछ कारण हो सकता है, जैसे कि हार्ट का कमज़ोर होना, ठीक है, उसकी जो मसल्स हैं उसका वीक होना। तो ये कुछ कारण हैं जिनसे हार्ट फेलियर का होने का खतरा हो सकता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, हार्ट फेलियर एक लॉन्ग टर्म क्रॉनिक कंडीशन है, लेकिन ये अचानक भी हो सकती है। ठीक है, कहा नहीं जा सकता है, हार्ट फेलियर कभी भी हो सकता है। चलिए अब हम जो है हार्ट फेलियर के कुछ साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। तो व्यक्ति जब लेटा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? उसको हैकिंग कफ होती है। हैकिंग कफ में क्या होता है? व्यक्ति की जो खांसी होती है वो बार बार करेगा, सूखी खांसी होगी और छोटी छोटी खांसी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्ति जो है कन्फ्यूज़न में रहेगा, नींद नहीं आएगी उसको, बॉडी ओरिएंटेशन जो है उसका प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगा। ठीक है, डिजीनेस होगा, डिजीनेस का मतलब होता है बेचैनी रहेगी उसको, बेहोश हो सकता है, थकान रह सकती है, कोई कमज़ोरी हो सकती है। ठीक है, फ्लूइड बिल्डअप यूजली इन द लेग्स, एंकल्स एंड फीट। आपको जो है लेग्स, एंकल्स और फीट में जो है फ्लूइड इकट्ठा होने का वहाँ पे चांसेस रह सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, इंक्रीज यूरिनेशन एट नाइट। ठीक है, रात्रि के समय जो है उसको यूरिनेशन की संभावना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्या है इसमें? नौसिया। ठीक है, नौसिया क्या होता है? जी मचला सकता है उसका, एब्डोमिनल स्वेलिंग, पेट में सूजन हो सकती है, दर्द भी हो सकता है, रैपिड ब्रीथिंग, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेगा वो, ब्लूइश स्किन, उसकी जो स्किन है वो नीली पड़ जाएगी। ठीक है, फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड सफोकेशन, उसको जो है एंजाइटी, चिंता से महसूस होगा वो। ठीक है, सफोकेशन, दम घुटेगा उसका। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है कैसी हो जाएगी उसकी? शॉर्टनेस हो जाएगी। ठीक है, लंग कंजेशन, लंग में जो है कोई व्यवधान उत्पन्न होगा। ठीक है, वीजिंग एंड स्पाज्म इन द एयरवे, जब वो सांस लेता है तो सांस के दौरान क्या होता है? सीटी सी आवाज़ बजती है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? वीजिंग कहते हैं। ठीक है, स्पाज्म का मतलब क्या होता है? स्पाज्म का मतलब होता है टाइट, स्टिफनेस। ठीक है, जब हमारी एयरवे कैसी हो जाए? स्टिफनेस हो जाए। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है, सिमिलर टू अस्थमा। और ये सारी कंडीशन जो होती है, वीजिंग और स्पाज्म इन द एयरवे, ये कंडीशन आपको जो है अस्थमा में भी देखने को मिलती है। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, आपको एक एक बेसिक पॉइंट समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, टॉपिक अच्छा लगा है, तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो या टॉपिक को देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।